अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़ुबान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलक़ीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है, यही वो ज़ुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हज़रात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। उस ड्रामा के किरदार हैं दाइया, रुक़ैया, सास महरून, सास की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा, बहू सुमैया, सुमैया की पड़ोसन नजमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है। दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैंने तो बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से हैं? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे। वक्त पूरा करके दुनिया से जाना ही है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? शादो आबाद घर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू। और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह न खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की ज़रूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं जैसे दलका से छुटकारा मिल रहा है इनसे। और बहू रानी का तो पूछत न को। नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय। ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है उसको कुछ भी नहीं सिखाया गया। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके का कोई आ जाता तो उसकी देखभाल में बिछी बिछी रहती और जब हमारा कोई आता तो कुछ भी परवाह नहीं। देने के लिए हाथ न बढ़ते, बनाने के लिए पैर औरते। जब देखो नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक नहीं है, खाने का हाल तो पूछत न को। चाय बनाएगी ऐसे जैसे कालिया मास की रात, और दाल ऐसे जैसे तालाब का गटला पानी, और चावल ऐसे जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद मायके का याद आ जाता और जाके माँ के पल्लू से बंध जाती, आने का नाम न लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सारा काम करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते ना तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोलूँ तो मेरे शहजादे के पेश होने के बल पड़ने लगते हैं, इसीलिए खून की घुट पीकर खामोश रहना पड़ता। अरे बद्र, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो शेर हाल में बैठकर चाय पीते। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपने बहुओं की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी बुरी हालत हो गई है। चले अब देखते हैं बहुओं को वो अपने सास की कैसे तारीफ करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ।
अरे कैसी दरमियानी बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत हो तब तक चैन कहाँ। सुमैया, तुम अपने सास से इतना परेशान क्यों रहती हो? नजमा क्या खुशकिस्मती का लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन रह सकती है जिसके पास मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों के मुतालिक सबसे खुशकिस्मत औरत कौन सी तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम थी। वो क्यों? क्योंकि उसके सास नजर नहीं थी। तुम अपने सास से इतना परेशान क्यों रहती हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक से है मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मागूल, मेरे हर काम पर नुक्ताचीनी, हिम्मत फिजाई के बोल, भूल कर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ मैं इसका क्या नाम दे सकती हूँ? मेरा चलता हाल छोड़ो, अपना बताओ। क्या बताऊं बहन, मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी तलाकशुदा ननद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ। उनकी खिदमत करूँ और उनके बच्चों के भी, और उनके नखरे अलग। ये अच्छा नहीं तो वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताना सुनने को मिलता है। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा खत्म भी नहीं होता कि ननद और उसके बच्चे मेरा सारा बना बना खाना चख कर जाते हैं। और मुझे खाना खाना हो तो मुझे फिर से बनाना पड़ता है। यह बचा खुचा ही मेरे हिस्से में आता है। अरे मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। अरे सुमैया, ये कौन है जिनके बारे में मैं पूछना ही भूल गई? ये रुकैया आंटी है, मुंबई से आई है। दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। 2-3 दिन के लिए रुक रही है। अच्छी पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुकैया, अभी तुम इन दोनों के साथ ही बैठी हो? हाँ, आइए आइए सासू में बैठिए। माफ करना आंटी, मैंने आप पे ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, सिर्फ एक बात देख रही हूँ, हमारी जुबानों पर दूसरों की शिकवे शिकायत, दूसरों की गीबत बहुत ज्यादा हो गई है। जुबान पर गुनाह कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही माफ फरमाए। हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है। जहाँ 2-4 जमा हो गई, दूसरों की तज़किरा चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा हो गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं। उसके नुकसान का हमें जरा भी अंदाजा नहीं। सुबह महरून आपा भी और उनकी पड़ोसन की बातों पर गौर किया, और अब तुम लोगों की बातों पर भी गौर कर रही थी। यह सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी? हम तो जो हकीकत है वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। गीबत कहते ही है उसे जिसकी तुम गीबत कर रही हो उसके पीठ पीछे बुराई करना। अगर तुम ऐसी बात कर रही हो जो उसमें से नहीं तो वो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह। और क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करती हो? क्या तुम्हें उससे घिन नहीं आती? अल्लाह से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल जुबान की बातें ही गिराएंगी। ये गुनाह देखने में मामूली सी नजर आती है, पर इसकी लज्जत बहुत है। खुदा न करे किसी को इसकी लत लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे, क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसकी हमने गीबत की थी। हमारी नेकियां हमारे नामे अमल से खाली हो जाएंगे। फिर भी अगर उसका हक हम पर बाकी रहा तो उसकी बुराई हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे रुकैया, हमने तो बहुत से लोगों की गीबत की है और पीठ पीछे बुरा भला। अरे रुकैया, हमें तुम्हारी बात सुनकर यह एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गुनाह में मुब्तला थी और इतनी बड़ी गुनाह को ज़बान का छटकारा, वक्त गुजारा, टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से किसी की भी पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और ज़बान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी।
रुकैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो मेरी आंखों की लगी पट्टी खोल दी। हमें तो पता भी नहीं था कि ये भी गुनाह है। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं किसी की पीठ पीछे बुराइयाँ नहीं करूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, हमने तो बहुत से लोगों की गीबत की है और पीठ पीछे बुरा भला कहा है। अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो और उससे माफ़ी मांगो जिसकी तुमने गीबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर रुकैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमको इतने बड़े गुनाह से बचाया। मैंने आपके पीछे बहुत बुराइयां की हैं।